नमस्कार दोस्तों, आरबी जी टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल सील के बारे में। ऑयल सील का यूज इंडस्ट्री में गियर बॉक्सेस, गियर मोटर, इंजन आदि में किया जाता है। ऐसे समझ लीजिए कोई भी मैकेनिकल यूनिट है या मशीन है जिसके अंदर में ऑयल है और उसका रोटेटिंग शाफ्ट बाहर निकल रहा है, तो उस शाफ्ट के थ्रू अंदर का ऑयल लीकेज ना हो, वहाँ पे ऑयल सील का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑयल सील मटेरियल के बारे में, ऑयल सील के पार्टों के बारे में, ऑयल सील नंबर के बारे में, तथा हम बात करेंगे जो इंचेस साइज़ के ऑयल सील आते हैं उनके नंबरों को कैसे पढ़ते हैं या कैसे समझते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानकारी लेते हैं ऑयल सील के पार्ट्स के बारे में। जो आप ये बाहर हिस्सा देख रहे हैं, इसको मेटल केस बोलते हैं और ये हिस्सा जा करके ऑयल सील हाउसिंग में टाइट फिट हो जाता है और वहाँ से ऑयल लीकेज नहीं होने देता है। और ये दूसरा पार्ट जो है वो ऑयल सील की लिप कहलाता है। ये रोटेटिंग शाफ्ट को सील करके रखता है, यानी वहाँ से ऑयल लीकेज नहीं होने देता है। इस समय आने वाली ऑलमोस्ट ऑयल सील्स जो हैं ट्विन लिप होती हैं, जिसमें एक नॉर्मल लिप रहता है और दूसरा लिप जो रहता है वो स्प्रिंग लोडेड रहता है। बाहर वाला जो लिप रहता है वो हमारा डस्ट को अंदर नहीं आने देता है और जो स्प्रिंग लोडेड वाला लिप है ये ऑयल को बाहर नहीं जाने देता है। और ऑयल सील का जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है ये स्प्रिंग। स्प्रिंग का कार्य होता है लिप के ऊपर में प्रेशर बना करके रखना, ताकि शाफ्ट और ऑयल सील लिप के बीच से ऑयल लीकेज ना होने पाए। जनरली जो ऑयल सील का मटेरियल होता है वो नाइट्राइल मटेरियल की बनी होती हैं, तथा इसके अलावा सिलिकॉन व वाइटन मटेरियल की भी ऑयल सील बनती हैं। इंडस्ट्री में सामान्यतः नाइट्राइल मटेरियल की ही ऑयल सील्स यूज होती हैं। गियर बॉक्स में नाइट्राइल मटेरियल की ही यूज़ की जाती है। ऐसा मान लीजिए जहाँ पे टेम्परेचर बिलो 100 है वहाँ पे नाइट्राइल की ऑयल सील्स यूज़ की जाएंगी, और जहाँ पे 100 के अबव में जिस मशीन का टेम्परेचर रहता है वहाँ पे वाइटन मटेरियल की ऑयल सील यूज़ की जाती है। चलिए अब देख लेते हैं ऑयल सील लिप के बारे में। जो सामने आप देख रहे हैं ऑयल सील, ये सिंगल लिप ऑयल सील है। पुराने गियर बॉक्सों में सिंगल लिप ऑयल सील आती थी और इस समय ऑलमोस्ट गियर बॉक्सों में जो ऑयल सील्स आती हैं वो ट्विन लिप आती हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें सिंगल लिप है जो कि स्प्रिंग लोडेड है, और जो आप ये देख रहे हैं दूसरी ऑयल सील, ये है ट्विन लिप ऑयल सील। इसमें आप देख सकते हैं एक बाहर तरफ में लिप है और दूसरी लिप हमारी अंदर में है जो कि स्प्रिंग लोडेड है। ट्विन लिप के अलावा इंडस्ट्रीज में 3 लिप ऑयल सील भी आ रही हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ऑयल सील, ये है 3 लिप ऑयल सील। इसमें ये पहला वाला स्प्रिंग लोडेड है और बीच वाला ये दूसरा लिप है और ये तीसरा लिप है, यानी 3 लिप्स ऑयल सील है। 3 लिप ऑयल सील्स का यूज हाई स्पीड मशीनों में किया जाता है। जैसे जो इंजन 1500 आरपीएम से अबव वाले होते हैं, उन इंजनों में 3 लिप ऑयल सील्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाई स्पीड गियरबॉक्सेस में भी इनपुट शाफ्ट पे इस ऑयल सील का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा सिंगल लिप ऑयल सील, ट्विन लिप ऑयल सील और 3 लिप ऑयल सील्स। तीनों ही ऑयल सील्स में जब हम इंस्टॉल करें तो इसके लिप पे ग्रीस लगाना ना भूलें। होता क्या है, जो हिस्सा ऑयल की साइड में होता है उसमें तो वेयर एंड टेयर नहीं होता है। अगर 3 लिप ऑयल सील है तो बाकी आगे की जो 2 लिप्स हैं वो विदाउट डुप्लीकेशन के चलने के कारण जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए इंस्टॉलेशन के समय में लगाते समय हमको इनकी लिप के बीच में ग्रीस लगाना ज़रूरी होता है, ताकि इनका प्रॉपर लुब्रिकेशन होता रहे और शाफ्ट और ऑयल सील में वेयर एंड टेयर ना हो। ऑयल सील की बनावट के हिसाब से जो इसका क्लासिफिकेशन होता है उसमें एक तो हमारी वो ब्लैक वाली ऑयल सील जो हम पहले देख चुके हैं वो आती है, वो जनरल पर्पस ऑयल सील होती है। और दूसरी ये ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं जो इसकी बॉडी है मेटलिक है, केवल अंदर वाला हिस्सा ही हमारा नाइट्राइल का है। ऐसी ऑयल सील की जो एप्लीकेशन होती है वो ऑलमोस्ट डीजी सेट में लगती है, यानी इंजनों में लगाई जाती हैं। और ये ऑयल सील्स हाई टेम्परेचर, हाई स्पीड और लो विस्कोसिटी ऑयल के साथ में भी अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं और लॉन्गर लाइफ चलती हैं। और इसी कैटेगरी की गियर बॉक्सों में भी ऑयल सील्स यूज़ की जाती हैं। जो गियर बॉक्स बड़े रहते हैं, यानी अधिक डायमीटर की जो ऑयल सील्स गियर बॉक्स में यूज़ की जाती हैं वो भी इसी कैटेगरी की रहती हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं ऑयल सील नंबर के ऊपर में एक नज़र डालते हैं
और देखते हैं किस नंबर का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आयल सील के ऊपर में एक नंबर पड़ा रहता है। इस आयल सील पे लिखा हुआ है 220, 250, 15 और ये छोटी वाली आयल सील पे दूसरा नंबर है। ऐसे ही इस आयल सील पे देखते हैं क्या नंबर पड़ा हुआ है। तो इस आयल सील पे लिखा हुआ है 7810। इसमें जो 78 है वो इसकी आईडी है, इंटरनल डायमीटर है, और 100 जो है इसकी ओडी है, और 10 जो है इसकी थिकनेस है। जैसा कि हमने आयल सील के ऊपर में लिखा हुआ देखा था 7810, एक्चुअल में होता है 78 इंटू 100 इंटू 10 में होता है। जो पहला डिजिट होता है वो होता है 78। ये होता है आयल सील का आईडी, जो कि गियर बॉक्स के शाफ्ट के ऊपर में बैठता है। तो इसको देखते हैं एक्चुअल में 78 है या नहीं है, मेज़र करते हैं। जैसा कि हम वर्नियर में देख रहे हैं ये पूरा 78 है। एक्चुअली इसमें आईडी में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड रहता है, यानी शाफ्ट का डायमीटर आधा कम होगा या आधा ज़्यादा होगा तो भी ये आराम से फिट हो जाएगी और ऑयल लीकेज नहीं होने देगी। यानी 78 जो है वो हमारा इंटरनल डायमीटर है आयल सील का। अब चलते हैं ओडी को देखते हैं। वर्नियर कैलिपर में हम देख सकते हैं ये पूरा 100 है। ये है शाफ्ट का ओडी, यानी जो दूसरा डिजिट हमारा लिखा था 78 इंटू 100, तो 100 ये हमारा आयल सील का आउटर डायमीटर रहता है। और ये डायमीटर पूरी तरीके से एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि इसमें 0.1 भी बहुत मायने रखता है। ज़रा में ये ढीला हो गया तो आयल सील हमारी बाहर से घूमने लगेगी और ज़्यादा टाइट होने पे ये डालते समय डैमेज होने का खतरा रहता है। तो अब चलते हैं तीसरी डिजिट को देख लेते हैं जो थिकनेस को इंडिकेट करता है, और ये है लास्ट में लिखा हुआ था हमारा 10। तो 10 इस आयल सील की थिकनेस है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा टॉलरेंस चलता है, आधा कम है या ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा है साइज़ वाली आयल सील के नंबर को, जिसमें 7810 आईडी, ओडी और थिकनेस होता है। ऐसे ही देखते हैं कुछ नंबर हमारे इंचेस में आते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं। तो एक नंबर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से इंचेस वाली आयल सील को हम में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि वीडियो में हम देख सकते हैं आयल सील है जिसका नंबर है 525 इंटू 625 इंटू 50। एक्चुअली ये आयल सील इतनी बड़ी नहीं है कि 525 इसका आईडी हो। देखने से लग रहा है 130 से 140 इसका आईडी होगा। तो ये नंबर है इंचेस में। तो चलो नापते हैं, देखते हैं इसका आईडी कितना है। जैसा कि वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि इसका जो आईडी है वो लगभग 133 के आसपास में है, जबकि इस पे 525 आईडी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये में नहीं है, इंचेस में है। तो चलते हैं इसको निकालना समझते हैं किस तरीके से हम इंचेस को में कन्वर्ट करते हैं। जो आयल सील पे लिखा हुआ था वो था 525 इंटू 625 इंटू 50। 525 का मतलब हुआ है 5.25 इंच, 625 का मतलब है 6.25 इंच और 50 का मतलब है आधा इंच। अब इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा इजी करके, 5.25 इंचेज इंटू 6.25 इंचेज इंटू 0.5 इंच। तो चलते हैं इसको हम कन्वर्ट करते हैं में। उसके लिए हम सबसे पहले आईडी को ले लेते हैं। 5.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 से, आ जाएगा हमारा 133.35 यानी 133.35 और इसी तरीके से हम ओडी 6.25 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 25.4 से, और आ जाएगा हमारा 158.75 यानी 158.75 अब चलते हैं थिकनेस में, और थिकनेस है हमारी 0.50 इंचेस। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 से और आ जाएगा हमारा 12.7 तो जो अब में नंबर निकल के आया है आयल सील का वो है 133.35 इंटू 158.75 इंटू 12.7 इस नंबर की आयल सील्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं और इजी मिल जाती हैं। कभी कभी आयल सील पे इंचेस वाला नंबर जो 525 इंटू 625 था ऐसा ना लिखा होकर के 5 सही 1/4, 6 सही 1/4 इंटू 1/2 ऐसे करके लिखा होता है।
इन डिजिट को हम सरल करके 25.4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइज mm में आ जाता है, क्योंकि 1 इंच बराबर होता है 25.4 mm। तो हमको जब भी इंचेस से mm में कन्वर्ट करना है तो उस डिजिट को हम 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा mm में आयल सील का नंबर निकल आएगा। इंचेस वाली आयल सील पुराने गियर बॉक्सों में आती थी, जो वार्म टाइप के गियर बॉक्स होते थे। U400, 600, 1200 आदि गियर बॉक्सों में इंचेज वाली आयल सील आती थी। आजकल जितने भी गियर बॉक्स आ रहे हैं सारे mm में आयल सील्स आ रही हैं, और जिन गियर बॉक्सों में पहले इंचेज में आयल सील आती थी उनको भी अब कन्वर्ट करके mm में बनाने लगे हैं आयल सील्स। लेकिन अगर जो पुराने गियर बॉक्स हैं उसमें जो आयल सील्स लगेंगी उनके जो mm में नंबर रहेंगे वो पॉइंटों में आएंगे। जैसे कि हम सामने देख सकते हैं 82.55 mm इंटू 114.3 mm और इंटू 12.7 mm। ये भी कन्वर्ट हुई आयल सील है, जो कि इंचेज में आती थी पहले, अभी इसको कन्वर्ट कर दिया गया है mm में, इसीलिए इसके नंबर जो हैं पॉइंटों में आ रहे हैं। ये वार्म गियर बॉक्स की आयल सील है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आयल सील से रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में नहीं रह जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।